और अब हम आपको भारत की एक और नई उपलब्धि के बारे में बताते हैं। भारत के सफल नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की कहानी आज आपको सुनाते हैं। आज इसरो के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आधुनिक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और यह भारतीय इनोवेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य इस मिशन के साथ स्वदेशी नेविगेशन सेवाओं का विस्तार करना है और नेविगेशन का मतलब है समय और जगह की सटीक जानकारी। अब आपको बताते हैं कि ये स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या होता है। भारतीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जो नाविक के नाम से जाना जाता है, एक स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम है और यह नाम नाविक एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। जिस तरह तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, उसी तरह सैटेलाइट्स के समूह को यहां पर नेविगेशन कॉन्स्टेलेशन कहा गया है। यह सैटेलाइट सिस्टम भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर तक की लोकेशन और समय की जानकारी देता है और हमारे देश की सरहदों के पार क्या हो रहा है, इस सिस्टम से अब हमें पूरी जानकारी मिलती है। आज जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है वो सेकंड जनरेशन का पहला सैटेलाइट है। इससे पहले फर्स्ट जनरेशन के 9 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। -0 +5 seconds लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का। यह सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके फोन में GPS होता है। अगर आपको दुनिया की किसी भी जगह का पता लगाना है तो आप GPS का प्रयोग करते हैं और GPS बड़ी आम सी चीज हो गई है, आपके फोन में भी है। GPS अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम है जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करता है, यानी एक विदेशी सिस्टम है जिसकी पूरी दुनिया पर नजर रहती है और हम भी इस विदेशी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। वहीं नाविक भारत का अपना खुद का बनाया हुआ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसकी मदद से टाइम और लोकेशन की सटीक जानकारी मिलती है। GPS एक ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है, वहीं नाविक एक लोकल सैटेलाइट सिस्टम है। GPS जैसे ही ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम दुनिया के 3 और देशों में मौजूद है, जिसमें रशिया का ग्लोनस है, यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो है और चीन का बेईदोउ है। इन 3 देशों के पास अपने नेविगेशन सिस्टम है। भारत सरकार का कहना है कि GPS की ही तरह अब नाविक आम जनता को दे दिया जाएगा ताकि यह स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम लोगों की पहली पसंद बन सके। GPS की तुलना में नाविक की एक्यूरेसी बेहतर है क्योंकि जहां पर GPS आपको सतह से लगभग 20 मीटर तक की सटीक जानकारी देता है, वहीं नाविक सतह से लगभग 3 मीटर तक की बिल्कुल सही जानकारी आपको देगा। सैन्य और कूटनीतिक दृष्टि से होने वाले फायदों के अलावा नाविक के कई व्यावसायिक और सामाजिक लाभ भी होंगे। आस पड़ोस के देशों को GPS सुविधा दी जा सकती है जिससे पड़ोसी देशों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान, मैपिंग जैसी सुविधाएं देकर सरकार पैसा भी कमा सकती है। देश के दूर दराज के इलाकों पर नाविक की मदद से अब हम बेहतर तरीके से नजर रख सकते हैं। हमारे पड़ोस के देश, हमारे पड़ोस की सेनाएं क्या कर रही हैं उस पर हम नजर रख पाएंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम की जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ी साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान। भारत के पास नाविक जैसा कोई अपना नेविगेशन सिस्टम नहीं था और हम लोकेशंस की जानकारी के लिए पूरी तरह से अमेरिका के GPS पर निर्भर थे। और उस समय पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों की सही लोकेशन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। हमने इसके लिए अमेरिका से डेटा मांगा और अमेरिका ने ये GPS लोकेशन हमारे साथ शेयर करने से इनकार कर दिया था उस समय, जिसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। अगर उस दिन हमारे पास अपना ही सिस्टम होता तो हम तुरंत पता लगा लेते कि पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट कहां है, वो कहां कहां पर उनकी लोकेशन है, आतंकवादियों की लोकेशन कहां कहां पर है, और हो सकता है हमारे जो लोगों की जान गई वो बच जाती। लेकिन अब हम अमेरिका पर निर्भर नहीं है।